दिल बहार सिंह उनके पास आके कहने लगा, दादू लाजपाल सिंह जी भी क्या बंदा था। मेरा तो वो बाया से भी ज्यादा बेली था। बाया और आप दोनों जानते हैं कि वो भी पक्के पक्के लाहौरिये थे। उन्होंने मुझे पुरानी दास्तानों जैसी दास्तान इस अनारकली की भी सुनाई थी। इसमें भी सारा पौड़ा नार ही का है। असल बात कहो ना पुत्र जी, असल। अवतार सिंह ने उससे फिर कहा, इस बाजार का पूरा एक पासा ताऊजी मजहर नामी लड़के की मिल्कियत था छोटी उम्र में। दिल बहार सिंह सांस लेने को रुका और फिर बोला, यानी चौक नीला गुंबद से लेकर लोहारी तक और वहां से सर्कुलर रोड उर्दू बाजार तक, सब का सब सारी बिल्डिंगें, जायदाद, मकान, दुकानें सब मजहर के हिस्से में यूं आ गईं कि वो कल्लम कल्ला पुत्र था। जायदाद अन्नी और बेहिसाब हो और प्यो मर जाए तो फिर क्या होता है ताऊ जी। मुझे मालूम है मजहर 15-16 ही का था अभी। अनवर खान ने तायीद की। वाह जी वाह, ताऊ जी ने गवाही देकर जी ऊंचा कर दिया है मेरा। फिर उसने अनवर खान की तरफ देखकर कहा, फिर तो आपको ये भी मालूम होगा कि यहाँ के ज्यादा हिंदू पासियों ने क्या मंसूबाबंदी की थी। जानता हूँ पर तुझसे सुनना चाहता हूँ। अनवर खान ने इस बात में जोर से सर हिलाया तो दिल बहार सिंह ने दिल जमा कर कहा, उन दुकानों मकानों में किराएदार तो वही लखपति हिंदू थे। उनके शौकीन और रंगीन मजाज बेटों ने मजहर को गले लगाकर दोस्त बनाया और अपने खर्चे पर मौज मेला शुरू करवा दिया। मजहर लाडला तो था ही, आधी रात तक की महफिलों में उनका साथ देता रहा, जिनकी शामें रंगीन और रातें संगीन गुजरती थी। मगर क्या मजाल जो किसी ने मजहर को 1 रुपया भी खर्च करने दिया हो। शाम उतरती तो सांवली होने से पहले बोतल खुल जाती जिसमें मेहमान खुसूसी मजहर को बनाया जाता। रात उतरती तो नाच के लिए जी उमड़ने लगता। फिर हीरा मंडी के दफ्तर खुलते और वहां जो कुछ हुआ सो हुआ, मगर सारा नोट सारा रुपया मजहर के सर पर चढ़ा कर लिटाया जाता। बाई ने कई मर्तबा रुक रुक कर ठुमरी के बोल दोहराए और मजहर के गालों को भी छुआ, मगर मजहर इतनी बड़ी जायदाद का मालिक होकर भी पैसों के लिए तंगी महसूस करता रहा। उबाल उठते थे मगर जेब में नोट रखने की इजाजत ही नहीं थी। हत्ता के बाई की नवाज़शात से लहू ने उछल उछल कर जोत जलाई, मगर पाबंदियों ने गला घोंट रखा था कि जायदाद और रुपए पैसों का सारा हिसाब उसके मामू और माँ के पास था। वह एहसान फरामोश तो न था, मगर खुद को इसीलिए हर एक का मकरूज समझने लगा। इसी असना में वो 18 का हो गया। बलूगत ने हर लिहाज से उसे खुद एतमादी का जेवर पहना दिया तो अचानक ये महफिलें मौकूफ कर दी गईं। दोस्त अहबाब सब इधर उधर हो गए। शराब के लिए होंठ तरसते और बाई के जलवों के लिए लहू जोर करता। एक रोज ओम प्रकाश ने उसका दर्द बटाने के लिए अपने चचा राम गोपाल से मिलवा दिया। राम गोपाल ने प्यार दिया, माथा चूमा, रुपयों के लिए पूछा कितना चाहिए। मजहर को अंदाजा ही था, कहा 5000। ठीक है बेटा, तू मुझे ओम प्रकाश से भी ज्यादा अजीज है। उन्होंने 5000 के नोट गिनकर ढेर लगा दिया। मजहर ने नोटों से जेबें भर ली थी। 2 महीने से उजड़ी महफिलें बहाल करने और एहसानात का सारा बोझ उतारने को उसने एक एक दोस्त को बुलवाया। इंपोर्टेड शराबों से महफिल गरमाने के बाद बाई जानकी, बहार और गुलनार कलकत्ते वाली के यहाँ रात भर मुजरा हुआ और ऐसा वैसा खुला डुला। रुक कर दिल बहार सिंह ने आंखें सुकेड़ी और कहा, किसी शय की ममानत न थी। हंसते हंसते सभी रोए भी और फिर सोए भी कि मजहर को जिंदगी के मानी समझ आ गए। रात भी रंगों में डूबकर गुजरी। दोस्तों ने भी जश्न मना लिया, मगर 5000 खत्म हो गए। दिन दोपहर तक सोते गुजर गया। शाम हुई तो जिस्म में कड़ाव फैलने लगा। ओम प्रकाश से बात की। वो दोबारा अपने चचा राम गोपाल के पास ले गया और डरते डरते मतलब बयान किया। राम गोपाल ने हैरान होकर पूछा, सब साफ उड़ा दिया? जी, मजहर ने निगाहें जमीन पर गाड़कर जवाब दिया। मैंने तो तुम्हें महीने भर का खर्च दिया था। राम गोपाल ने रसीद निकाल कर दिखाई। देखो, इस पर लिखा है 5000 मजहर बेटे को बराए माह दिसंबर के अखराजात। राम गोपाल ने कहका लगाकर कहा, मैं तो तुम्हें शहजादा समझता था, तुम तो शहनशाह निकले। रुक कर राम गोपाल ने पूछा, और कितना चाहिए? उतना ही दे दें, 5000। मैं हाजिर। राम गोपाल ने नोट गिने और मजहर के हवाले कर दिए। अब के पक्के स्टाम्प पर दस्तखत हुए। तीसरी मर्तबा राम गोपाल ने मजहर से कहा, पुत्र जी, रोज रोज का कर्ज शर्मिंदगी होता है, सूद अलग पड़ता है, दिन ब दिन बढ़ता है। तुम इतनी बड़ी जायदाद के मालको मुख्तार किस लिए कुड़ते फिरते हो? और तुम क्यों मांगो कर्ज? तुम मालकों की तरह रुपया लो, बैंक में रखो, खर्च करो। क्या करूं, रास्ता बताएं? मजहर ने बहुत गर्दन झुकाकर पूछा।
एक बिल्डिंग बेच दो। लम्हा भर खामोश रहकर राम गोपाल ने स्टाम्प पे लिखी तहरीर सामने रखी और बोला, तुम मालिक हो, यहाँ दस्तखत कर दो और इकट्ठे 1,20,000 जेब में डाल लो। पहले वाला 15,000 और सूद मिलाकर 1,40 बनता है। सब हिसाब साफ हो जाएगा सिर्फ तुम्हारे एक दस्तखत से। मजहर जिसका थोड़ा तामुल किया तो राम गोपाल ने 1,20,000 सामने रख दिया, जो मजहर ने 1935 तक तो देखा न था। फिर भी कहने लगा, मामू को खबर हो गई तो? वो रुक गया। खबर कैसे होगी? राम गोपाल ने जोर से कहा, मालिक तुम, खरीदार हम, कौन बताएगा उनको? वो किराया लेने जाएंगे तो? उसने बात अधूरी छोड़ दी। हम 6 माह तक किराएदार से किराया भी वसूल करने नहीं जाएंगे। तुम फिक्रमंद ना हो बेटा, हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। मजहर ने स्टाम्प पर दस्तखत कर दिए। उसका सारा लहू उसके चेहरे पर आ जमा हुआ था, मगर जब उसने तकरीबन 1.25 लाख रुपए को कपड़े में बांधा तो उसका सारा बदन कांप रहा था। वो रुपया घर कैसे ले जा सकता था? बाई के पास जाएगा तो कुछ वापस ना आएगा। उसके चेहरे पर उड़ते सवाल पढ़कर जहां दीदा राम गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, इसका इंतजाम भी कर दिया है मैंने। ओम प्रकाश साथ जाएगा, सामने भारत बैंक की ब्रांच है, उसमें तुम उसकी गवाही में जमा करा दो और चेक बुक ले आओ। बाकी काम राम जी की कृपा से हो जाएगा। पहली मर्तबा बैंक जाते उसका पांव मन भर का हो रहा था। एक गहरा राज, एक बड़ा फैसला, एक तजावुज, अपनी जात से बड़ा इरादा, बड़ा दायरा, बड़ी उड़ान और एक बड़े जाल की तरफ पहला बाएतमाद सफर। रकम बैंक में जमा हो गई। मजहर मुतमिन और सुबह हो गया। दूसरे दिन की शाम उन्हीं लोगों की तरफ से बर्पा की गई जिन्होंने सोच समझकर ये सिलसिला शुरू कराया था। अब अखराजात मिलजुल कर हुए और मामूल होते गए। हिसाब बराबर हुआ तो फिर कर्ज की नौबत आ गई। फिर दावतें, शराबें, नाच गाना, मुजरे और शब बसरियां दोनों तरफ से मजहर को दीमक की तरह चाट रही थी। रंडी की मार और दोस्तों की यलगार, और तीसरी तरफ से कर्ज का निशाना, जिसका तल्ख जहर सूद की शक्ल में सैलाब बना जाता था। और जब कर्ज ज्यादा हो गया और सूद दर सूद ने क्यामत ढहानी शुरू कर दी तो मजहर ने इकट्ठी 3 बिल्डिंगें राम गोपाल के नाम करके सुख का सांस लेने की कोशिश की, मगर ना तजुर्बाकारी तो थी सो थी, दूसरी तरफ प्लानिंग भी जबरदस्त थी। राम गोपाल ने और बिल्डिंगें कबूल करने से इनकार करके नकद रुपए का मुतालबा कर दिया। मजहर सख्त परेशान हो गया कि अब के लाला जी अमरनाथ जी भी खाता लेकर आ पहुंचे। मजहर की परेशानी पर उन्होंने मजहर को गले लगाया, बेटे राम गोपाल को रुपया हम अदा करते हैं, हम किस लिए हैं? तुम हमारे 7 पाल भतीजे के दोस्त भी हो। लाला अमरनाथ ने नोटों से भरा थैला मजहर की झोली में डालकर स्टाम्प सामने रखा और कहा, बस इस पे गुग्गी डाल दो मेरे चांद। चांद ने गुग्गी डाल दी और रुपया राम गोपाल को नकद अदा करके रसीद ले ली। अनारकली के दरमियान एक होटल था, निजाम होटल। आज की बिल्डिंगें निजाम होटल के साथ लगती थीं कि तकरीबन आधी जायदाद की सरहद यही होटल था। उधर मजहर ने दस्तखत किए, इधर दोस्तों ने हंसते मुस्कुराते गवाहियां डाली, मोहरें लगाईं और रात भर मजहर को अपने खर्च पर मुजरा दिखाया कि अभी बहुत कुछ बाकी है। फिर ऐसा कलजक शुरू हुआ कि जिसका फैलाव समंदर की लहर की तरह दूर तक चला गया और उसे रोकने की कोई सबील न थी। मजहर की जरूरतें बढ़ने लगीं और बढ़ती चली गईं। लम्हा भर रुककर दिलबहार सिंह ने सांस बराबर किया और बोला, दादू लाजपाल सिंह जी ने मुझे ये भी बताया था कि मजहर बहुत खूबसूरत था, लंबा, ऊंचा और चिट्टा, नाक नक्शा भी जबरदस्त था और आंखें हैरत में गुम कर देने वाली। उस पे जवानी, तभी तो उसे फिल्म में हीरो का चांस भी दिया गया। 1938 के आसपास जो फिल्म दुल्ला भट्टी के नाम से पंजाबी जुबान में बनी थी, इसका हीरो मजहर ही था, जिसको फिल्मी नाम कंवर दिया गया। फिल्म तो खूब चली और शोहरत भी आसमान तक पहुंची, मगर वहीं से रागनी नामी अदाकारा की इश्क में डूब गया और इश्क भी इस कदर जहरीला कि फिल्म छोड़ दी और इश्क परवान चढ़ाने चल दिया। अच्छा, अवतार सिंह ने हैरत से हुंकारा भरकर बोला, कमाल स्टोरी है, असली है या फिल्मी? अनवर खान जल्दी से बोला, असली है, ये गवाही तो मैं भी देता हूँ, मैंने आखिरी दौर में मजहर को खुद देखा है। मगर बेटा तू कहता जा। हाँ वाकई, अवतार सिंह ने तायीद करते हुए कहा, तुझे तो बहुत कुछ मालूम है, कमाल है। सके पुत्र से छुपाया दादे ने और पोतरे को एक एक दर दरवाजा और चुबारा दिखाया दास्तान का कि उसे गल बात तक याद हो गई। है ना कानूनी बात का सबूत कि दादे की जायदाद का असल वारिस पोतरा ठहरता है। लाजपाल सिंह बाया जी ने करके दिखा दिया।
भाया जी, मुझे रोककर आप मेरा फ्लो तोड़ देते हैं, मैं भूल जाऊंगा। अनवर ने जोर से कहा, ना भाई ना अवतार सिंगा, अब के बीच में नहीं बोलना। अनवर खान ने दिल बहार की तरफ गौर से देखा और कहा, शहजादे अब बेफिक्र होकर बात कर। दिल बहार सिंह ने गला साफ किया और बोला, ताऊ जी, बाकी बात रह कितनी गई है, बाकी जो कुछ था वो काम तो रागनी ने कर दिया। अदाकारा हो, तवाइफ हो या आम सवानी, जब उसे पता चल जाए कि वह बंदे बशर को लड़ चुकी है तो वह अपनी ताकत आजमाने पे आ जाती है। छोटी फरमाइश से दौलत के अंबार तक और सोने गहने से जवाहरात के सजे थाल तक वो अपनी आरजू की तकमील चाहती है, सिर्फ अपनी ताकत, कशिश और इश्क की हरारत को आजमाने को। उसने इश्क के तराजू में मजहर को इस तरह तोल लिया था कि मजहर उसी का होकर रह गया, उफ न कर सका। बकौल उसके कि उसका इश्क सच्चा था कि लाहौर में तीसरी बड़ी कार मजहर ने रागनी के लिए मंगवाई थी और इश्क को इश्क का रंग देने के लिए उसकी शाहाना सीटें उठवा कर सुनहरी तारों वाला ईरानी कालीन बिछवाया। और इसी पर बस नहीं की, उस सोने की तारों वाले कालीन पर नोट बिछाकर रागनी से मोहब्बत भरे जज्बात का इजहार किया करता और सारे नोट बाद में रागनी ही की नजर हो जाते। ये उसके प्यार का गोया आगाज होता। आगाज न कहो, अंजाम कहो, अनवर खान ने फौरन कहा। और क्या उसने सोचा होगा कि खे खानी है तो रज रज के खाओ। अवतार सिंह ने भी अपना तबसरा दाग दिया तो दिल बहार सिंह को जोश आ गया। बोला, भाया जी, सच्ची पूछो तो आपको क्या खबर इश्क क्या होता है। इश्क बड़ी ऊंची शय है, बंदा हमेशा नीवा रह जाता है, वो अपनी तलब और लोभ के हाथों मरता है। मजहर का भी वही हशर हुआ जो चीनी दान में घुसे मकौड़े का होता है, अपने इश्क में मर्तबान के अंदर चीनी महबूबा के चरणों में ही मर जाता है। हाँ, जब तक उस इश्क ने नीला गुंबद से सर्कुलर रोड तक की सारी बिल्डिंगें, फ्लैट, दुकानें बिकवा नहीं दी, रागनी का इश्क जगमगाता रहा। फिर वो बम्बई चली गई। पाकिस्तान बनने से जरा पहले कारदार ने अपनी फिल्म शाहजहां में शाहजहां का रोल कंवर को दिया। वो बम्बई चला गया और KL सहगल के साथ इस फिल्म में काम भी किया। मैंने वो फिल्म नहीं देखी मगर उसकी गज़लें सुनी हैं। दादाजी ने बताया था कि कंवर उस फिल्म में शाहजहां के रूप में बहुत जच रहा था। मुझे याद है, मुझे कुछ कुछ याद है, अवतार सिंह ने दूर आसमान में घूरते हुए कहा। KL सहगल के साथ काम किया था उसने। मैंने सहगल की सारी गज़लों के रिकॉर्ड भी इकट्ठे किए थे और फिल्म भी देखी थी 9 मरतबा। उसमें रागनी थी? अनवर खान ने पूछा। उसका मुझे पता नहीं मगर मजहर उर्फ कंवर दोबारा न चढ़ा, अवतार सिंह ने फौरन कहा। मैंने 1950-1960 में उसको इसी अनारकली की सड़कों में, इसी मार रोड के आसपास पुराने पजामे पहनकर और हाथ में अंग्रेजी का चुरमुर अखबार लिए दूर खलाओं में घूरते देखा है। अनवर खान ने तफसील से गवाही दी। मुझे किसी ने बताया था कि ये दुल्ला भट्टी और शाहजहां का हीरो है, तो मैं उसे देखने चल पड़ता। एक मर्तबा तो मैं रीगल चौक तक भी चला गया जहां वो हजूम में गुम हो गया। शायद मेरे सवाल से कोई इश्तियाक से देख ही नहीं रहा था। उसी गम ने उसे वीरान कर दिया था या रागनी के इश्क ने। मगर जो कुछ मैंने देखा था उतारिया, वो हीरो न था, खंडर था, पछतावा था, उजाड़ बस्ती थी और लुटे पुटे काफले के जले हुए तंबू और टूटा पुजा असबाब था। मगर मैंने उसे हैरत और हसरत से देखा, वो अब तक मेरे अंदर नक्श है। अनवर खान जरा सा रुक कर कहने लगा, वो आसमान पे क्या देखता था मुसलसल? शायद उसे वहां से किसी उम्मीद, किसी अच्छी खबर के उतरने की बिशारत थी। लोग कहते थे कि उसे आसमान से दिन फिर जाने की खबरें आवाजों के रूप में सुनाई देती थी, जिन्हें कोई दूसरा नहीं सुन सकता था। एक तो सांस को दिल बहार सिंह चुप रहा, फिर अपनी सोच को यकजा करके कहने लगा, याद रखो ताऊ जी, भाया जी, नार हो, नारकली हो, दौलत हो, चकाचूंद वाली सोहबत हो या रंडी का इश्क, ये सब किस्मत और अकल के फेर हैं। सब चीजें बेवफा हैं, आंखें फेर कर भीड़ में गुम हो जाती हैं और फिर सच्चा आशिक दूर खलाओं में घूरता रह जाता है। यार अवतार सिंह, अनवर खान ने अब के तड़प कर कहा, यारा तेरा पुत्र तो बहुत सियाना है, सिर्फ सियाना ही नहीं, असूल परस्त, साफ गो और इंसाफ करने वाला है। मैंने तो इसका यही रूप जाना है थोड़ी सी देर में। मजाल है सच बोलते हुए कहीं डंडी मारी हो। वाह भाई वाह। अनवर खान ने दिल बहार सिंह के कंधे पर प्यार से हाथ फेरा और फिर उसे थपथपाते हुए बोला, जिंदा रह जवाना, जिंदा रह। लो फिर रब रखा, दिल बहार सिंह ने जल्दी से कहा और उठकर खड़ा हो गया। तेरे अंदर बड़ा पारा थिरकता है। अनवर खान कहने लगा, एकदम चले जाते हो और दम से आ भी जाते हो। मिनटों में सालों सदियों की दुख भरी कहानियां दोहराते हो और फिर ये जा वो जा।
کس کے پاس جانا ہے تجھے؟ روٹی ٹکر کہاں سے کھائے گا؟ دل بہار سنگھ نے سنی انسنی کر کے کہا، کھا لوں گا تاؤ جی، فکر نہ کرو۔ اور واقعی وہ چلا گیا۔ انور خان دور تک اور عطار سنگھ دیر تک اسے گھورتے رہے، مگر اب کی بار وہ واقعی ہی جا چکا تھا۔